अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ना है हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में, जिसकी वजह से जो बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने जॉब्स वगैरह छोड़ दिए और इंडिगो कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। तो इस इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए दो सिस्टम्स जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अडॉप्ट किए, या उन्होंने उसी दो तरीक़ों से यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेट करवाया। तो वो कौन सिस्टम थे? फर्स्ट वन वाज नीच एंड सेकंड वाज रॉयल्टी। जो नीच कल्टीवेशन थी, इसमें क्या होता था, इसमें प्लांटर जो है था, प्लांटर जो ये प्रोड्यूस करने वाला होता था इंडिगो, ज़मीन जो ये ज़मीनों पे ये करता था कल्टीवेट, तो वो जिस पे वो डायरेक्टली कंट्रोल करता था, मतलब जो उसकी अपनी ज़मीन होती थी, या वो वो जो ये लैंड खरीदता था या रेंट पे लेता था बड़े बड़े ज़मींदार से, और ये खुद कल्टीवेट करता था डायरेक्टली, या कभी कभी ये हायर्ड लेबरर्स मीन्स कि मजदूर वगैरह भी लाता था। गो एसपुर कि युस यह इंडिगो यह कित पे कल्टीवेट करने, या सह दोयो सिस्टमों तहत कल्टीवेट करने। अंग्रेज अख निज कल्टीवेशन बी रॉयल्टी कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन तहत इंडिगो प्रोड्यूस कर वोल या पे ज़मीनस पे करान, ये पे कंट्रोल करान, या यह ज़मीन मोल हेवान, या किरायस पे ज़मीन रटान बड़न बड़न ज़मींदारन निश। तो यह कुस तमिस तैयार करान, यह हसा पान तैयार करान, नत सा कुन सात करान मजूर ते लगान दपान। लेकिन इस द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन, यह प्रॉब्लम्स अत निज कल्टीवेशन, क्या प्रॉब्लम्स दपा यह प्लांटर यह मुश्किल गसान। क्या मुश्किल गसान कि डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। इसको बहुत ही मुश्किल होता था कि अपना एरिया एक्सपेंड करना किसके तहत, निज कल्टीवेशन के तहत। और जो इंडिगो ये कल्टीवेट करते थे, सिर्फ ये फर्टाइल लैंड्स पे कल्टीवेट करना पड़ता था। यह जरखेज ज़मीन पे कल्टीवेट करने, और भी तम ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड एट फर्टाइल ज़मीन पॉपुलेटेड मीनस कि अत ऑलरेडी पॉपुलेशन। तो यम लकट लकट प्लाट्स छकरित तो अमे पे रटना कम, मतलब अमन मिलान तूता ज़मीन कहें, सो फर्टाइल लैंड कहें ये पे तैयार करान। दपा एक्चुअली जरूरत पे बड़ बड़ ब्लॉक, कंपैक्ट ब्लॉक्स पे जरूरत इंडिगो कल्टिवेशन खतर, प्लांटेशन खतर। क्या प्लांटेशन क्रॉप मीनस कि लार्ज ट्रैक्ट ये पे क्रॉप, स्पेसिफिक क्रॉप वपदाओ। तो दपा लैंड कत यह तेल अगर लार्ज कंपैक्ट जरूरत पे ब्लॉक्स जरूरत, तो कत अन दपा कुन सात अटेम्प्ट करान टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। ये इंडिगो फैक्ट्री तथ अंद ज़मीन सह कुन सात यह लीजस पे रटित, रेंट लीज काइंड ऑफ रेंट। और तम पीजेंट ये तुम कुन सात पीजेंट तमन कड़ित बाकियन हन ज़मीन पे कम कर, ज़मीन रेंटस पे रोटमुत, तो तुम तमन इवेक्ट करान। दपा अमे सात अक्सर गसान यमो चीज़ों सत कन्फ्लिक्ट कि पीजेंट ऑलरेडी ज़मीन रोटमुत बाकी फसल वपदान खतर, अक्सर पे कन्फ्लिक्ट टेंशन गसान। दपा मजूर बन सहल कहें, तिकाज प्लांटेशन अत नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, मीनस कि इसको बहुत ज़्यादा मजदूर लगते थे, और लेबर जो था वो बहुत मुश्किल से बनते थे। क्यों मिलते थे मुश्किल से, क्यों मिलते थे? क्योंकि जब ये इंडिगो कल्टीवेशन तैयार होती थी, तो उसी टाइम जो पीजेंट्स वगैरह होते थे वो बिजी होते थे राइस कल्टीवेशन के साथ। तो इसीलिए तो इनको बहुत ही मुश्किल होता था कि ये लेबर्स
मतलब नहीं मिलना, मीनस लेबर्स बहुत मतलब मुश्किल से मिलते थे। गो मजूर वारियाह ज़्यादा लगान, गो अमन तम सात लेबर मिलान कहें तिकाज तम सात लेबर वगैरह पीजेंट वगैरह आवे राइस कल्टिवेशन सत दपान इस निज कल्टिवेशन यह लार्ज स्केलस पे गसान प्लाव तो ब्लॉक्स मीनस कि अलबाई तो बीम दान वाया या अलबाई पे जरूरत दपान बिगा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन अत पे जरूरत 2 प्लाज मीनस 2 अलबाई बिगा गो यूनिट मेजरमेंट ऑफ लैंड बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ दिस एरिया वेरिड इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकर गो अक एकरुक त्रेम हिस्स वन बिगा अत 2 अलबाई पे जरूरत दपान अगर अकिस प्लांटरस अगर 1,000 बिगाज तमिस पे 2,000 अलबाइन जरूरत प्लाज जरूरत और अत पे खर्च यह प्लाज थवन अत पे इन्वेस्ट कर मेंटेन थवन प्लाज यह बड़ बार प्रॉब्लम प्लांटर्स खतर दपा बेस easily narcotic supplies be easily got from the peasants since their plows and blocks were busy on their rice fields. इनको नहीं मिलते थे ये प्लाज एंड ब्लॉक्स क्योंकि जो पीजेंट से होते थे उनको ये मतलब खुद के ज़मीन पे ये बिजी होते थे काम करने में। तो उसी टाइम इनको ज़रूरत पड़ती थी जब राइस कल्टीवेशन होता था। तो इस वक्त मतलब इनको वक्त पे प्लाज एंड ब्लॉक्स नहीं मिलते थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी इस नीज कल्टीवेशन में। तो टिल लेट 19th सेंचुरी में क्या 9th सेंचुरी मीनस कि 1800 वनो कि 1890 तो प्लांटर जो थे वो क्या वो रिलेक्टेंट थे मीनस वो नहीं मानते थे क्या करना एक्सपेंड करना कौन सा एरिया निज कल्टीवेशन के तहत अपना एरिया एक्सपेंड करना। तो लेस देन 25% जो लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो था वो इसी सिस्टम के तहत था और रेस्ट जो था वो बाकी जो था वो अल्टरनेटिव दूसरा जो मोड था कल्टीवेशन का रॉयल्टी सिस्टम। तो जो इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रॉयल्टीज तो रॉयल्टी सिस्टम के तहत जो प्लांटर्स थे ये फोर्स करते थे कर ज़बरदस्ती कमन रॉयल्टीजन तुम तुम करो सा कंट्रैक्ट करो सा साइन एग्रीमेंट करो सा साइन तथ एग्रीमेंटस क्या वन तथ वन सत्ता दपान कुन कुन सात करान कम गामुक मकदम अमिस ज़बरदस्ती करना कंट्रैक्ट साइन कम कहन बदल रॉयल्टी सदन बदल रॉयल्टीज तहद बदल ज़बरदस्ती करना साइन कि कर सा साइन अत कंट्रैक्टस पे दपान साइन करान अम्स दिवान कैश एडवांस मीनस कि अम्स दिवान लोन दिवान एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मतलब कम रेट इंटरेस्टस पे प्रोड्यूस ताकि कर इंडिगो प्रोड्यूस। लेकिन युथी लोन यह राइट्स मिलान पत युथी करान अमिस पे 50% ज़मीन अमिस पे यूज़ कर कत तहत ये इंडिगो कल्टीवेशन तहत क्यों कंपनी क्यों प्रेशराइज करती थी कि इंडिगो ज़्यादा कल्टीवेट होना चाहिए क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो इंडिगो था इसकी जो डिमांड थी वो बहुत ही ज़्यादा थी स्पेशली जो इंडियन इंडिगो था उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी जो डाई वगैरह क्योंकि ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रही थी तो उसके लिए कलर वगैरह की ज़रूरत होती थी और जो वहाँ पे बंदा था वोट वो अच्छा नहीं अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था इसीलिए इंडिगो की डिमांड ज़्यादा थी। तो ये इसके तहत ये 25% इसका ज़मीन होता था उस पर इंडिगो कल्टिवेशन करनी पड़ती थी इसको। तो इस प्लांटर अम्स पे पे सीड जरूरत अम्स पे ड्रिल मन कर अम्स पे ज़मीन कर तैयार अम्स पे ब्योल ववन अम्स पे पे तैयार लुक आफ्टर कर क्रॉपस गो यह हेक्टिक जॉब अम्स रॉयल्टी सन खतर आसान। तो आज हमने पढ़ा कि जो ये ब्रिटिशर्स थे दे यूज टू मेथड्स दो टू सिस्टम्स दे यूज हियर फॉर इंडिगो कल्टीवेशन वन वाज निज कल्टीवेशन एंड सेकंड वाज रॉयल्टी कल्टीवेशन बोथ दीज सिस्टम्स वर देयर वर फ्लॉज इन बोथ दीज सिस्टम मीन्स कि इनमें दोनों में जो ये कल्टीवेटर्स थे उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता था बहुत ही मुश्किलात इनको मतलब फेस करने पड़ते थे
तो जैसे कि हमने पढ़ा कि इंडिगो की डिमांड क्यों थी, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसलिए थी क्योंकि ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी, वहाँ पे कपड़े मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े बनाते थे, तो तस वारियाह पलो वगैरह वहाँ बनाने तमनी पलवन खतर रंग तम डिजाइन मतलब करने खतर सा इंडिगो कल्टिवेट करने हिंदुस्तानस मज गो अस पर इत कि प्रॉब्लम क्या दोनों दोनों सिस्टम मज क्या प्रॉब्लम चाहे निज कल्टिवेशन पर चाहे रॉयल्टी कल्टिवेशन पर। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसी में हम बाकी कंप्लीट करेंगे।